Good afternoon, student of Standard 8, and welcome back to your English subject. We have done second unit, 2 lessons, and here is the 2.3 third lesson, the worm. And in today's class, we are just going to do the warming off, and you also can do the same in homework. So you have to go to your page number 36 for that of your English Bal Bharati book. So in warming up, the first one is worms play a very important role in maintaining ecological balance. They are friends of farmers. So you know worms are the friends of farmers as farming is more in Kannada. There are many farmers and you will be knowing that worms, earthworms, snakes, these things we have in farms as our friends because they help us in some way or the other. किसी ना किसी तरह से हमारी मदद होती है इनसे सॉइल फर्टाइल रखने में वगैरह वगैरह एंड so there are many things, many creatures which are also helpful for us. So you have to write the uses of these things which are given in the book, that is in your question number 2. Think and write down how the following creatures can be useful. First one is dragonfly, second spider, ants, honeybees, earthworms. These things also help us in some way or the other. They are beneficial for us. किसी ना किसी तरह से ये भी हमारी कुछ मदद करते हैं या हमें इनसे हमारे लिए ये यूजफुल साबित होते हैं. तो आपको एक यूज इन शॉर्ट एंड स्वीट सेंटेंस लिखना है. हाउ इज ड्रैगन फ्लाई यूजफुल, स्पाइडर, एंड्स, हनीबीज, अर्थवर्म्स. जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया, अर्थवर्म्स हमें कैसे मदद करते हैं. फार्म्स में अर्थवर्म होनी चाहिए और नहीं होती है तो उसे तैयार भी किया जाता है कंपोस्ट डाल के वगैरह, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स डाल के उसमें अर्थवर्म्स तैयार होती है और जब वो तैयार होती है तो हमारा सॉइल फर्टाइल रहता है और हमें अच्छी फसल मिलने में मदद होती है या प्लांट्स अच्छे ग्रो करते हैं. तो इसी हिसाब से हनी बीज फार्म हाउसेस में रहते हैं, एंड्स भी होती है और स्पाइडर, ड्रैगन फ्लाई, इनका भी एक अच्छा यूज़ है. और आप रीडिंग कीजिए बुक्स या बेशक कहीं भी नेट से, इंटरनेट से अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप कर सकते हैं, पर आप सीधे आपकी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो. वेरी इजी टू राइट. थर्ड इज little creatures in nature can also be your teachers. Think and write about what we can learn from the following. Now in nature, रोज़ डेली लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें होती है और हमें उससे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलता है और उस एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं. जैसे कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर. तो हर कोई अपने अपने एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ लाइफ में सीखता है. हमारे रास्ते में जो कोई भी चीज़ आती है उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने मिलता है. छोटे बच्चे को अगर एक बार कैंडल से झटका मिले या बर्न हो जाए फिंगर तो दोबारा वहाँ नहीं जाता है, उसे पता है कि यहाँ पर खतरा है. तो वो ये लाइफ के लेसन अब जब छोटा होता है तो खुद अपने आप ही सीख जाता है. और बाकी एनिमल्स हो, कुछ भी हो, ये भी हमें कुछ ना कुछ लेसन सिखाते. जैसे कि डॉग है, फेथफुल एनिमल है, सो वी हैव टू बी फेथफुल. अदर थिंग्स ऑल्सो टीच यू. सो आपको यहाँ पे बुक में दिए गए चीज़ों का एक ये लिखना है कि आपको किस हिसाब से इन्होंने कुछ ना कुछ सिखाया है लाइफ में, या व्हाट डू दे टीच इन कॉमन टू एवरीवन इन लाइफ, व्हाट टू बी. तो उनका क्वालिटी आपको लिखना है. हाउ यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम देम, दैट इज बीज एंड स्पाइडर्स एंड कैटरपिलर्स. सो स्पाइडर्स दे कीप ऑन ट्राई करते. तो ये हमें सिखाते हैं कि जीवन में कभी हार नहीं मानना है. कीप ऑन ट्राइंग एंड डू योर बेस्ट till you achieve the result. एंड्स भी है, हमेशा बिजी रहती है. बीज में यूनिटी रहती है. तो इस हिसाब से आपको कैटरपिलर, स्पाइडर, एंड्स और बीज का एक एक्सपीरियंस या फिर वो क्या सिखाते हैं हम सबको लिखना है. देन अभी हम देखते हैं कि वेट और ड्राई गार्बेज जैसे चालू है हर जगह पे. हमें सेग्रीगेट करके दो चीज़ें अलग अलग देनी पड़ती है. वेट और ड्राई को सेग्रीगेट करना पड़ता है. उस हिसाब से ही ये क्वेश्चन है, बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ब्रीडिंग वर्म्स टू यूज दैम टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू फर्टिलाइजर इज कॉल्ड वर्मिकल्चर और वर्मी कंपोस्टिंग. सो यू कम टू नो हियर व्हाट इज वर्मिकल्चर और वर्मी कंपोस्टिंग. वर्मी कंपोस्टिंग और वर्मिकल्चर, वर्मी का मतलब है वर्म्स से रिलेटेड है, और जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है मतलब गीला कचरा, जो गीला कूड़ा घर में रहता है,
फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, खाना पकाया हुआ जो कुछ भी गीला है उसमें वर्म्स तैयार होती है। उसे हम जब खाद बनाने का सोचते हैं जो वेट गार्बेज से, तो उसमें वर्म्स तैयार होती है और ये वर्म्स से जो बनी हुई खाद होती है वो प्लांट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वेरी मच बेनिफिशियल टू द प्लांट्स। वो अच्छी फसल देते हैं, अच्छे फल देते हैं, अच्छे फूल देते हैं और इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है फार्मर्स के लिए। या हम घर पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट को। सो वर्मी कल्चर, वर्मी कंपोस्टिंग मतलब जो ऑर्गेनिक वेस्टेज घर के कूड़े कचरे से, गिले कूड़े कचरे से बना हुआ कंपोस्ट यानी खाद रहती है जिसमें वर्म्स तैयार होती हैं। तो हमेशा वेट गार्बेज अलग से डालो और हम केमिकल गार्बेज को कट डाउन कर सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स को कट डाउन कर सकते हैं, सॉरी, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र से हमें हानि पहुंचती है, हमें नुकसान होता है, हमारी हेल्थ के लिए भी वो बेनिफिशियल नहीं होते। इसीलिए ऑर्गेनिक कंपोस्ट सबसे अच्छी है जो केमिकली फर्टिलाइज़र हम यूज़ नहीं करेंगे। और वेट गार्बेज अगर अलग से रखेंगे तो हमें हमेशा ऑर्गेनिक कंपोस्ट, वर्मी कल्चर कंपोस्ट मिलती रहेगी। तो इससे हमें बहुत सारे लाभ और फ़ायदे होंगे। तो आपको find out more about vermiculture and how you can carry out the same in your garden backyard to fertilize your plants at home। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि घर का कूड़ा कचरा वेट जो है वो एक साइड में रख के उसको डिकम्पोज करके उसका हम यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स में, और केमिकल फर्टिलाइजर्स हम बिल्कुल कट डाउन करके हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़ सकते। तो इसी के साथ पेज नंबर 36 पे 2.3 द वर्म का वार्मिंग अप मैं ख़त्म कर रही हूँ। आप ये सेम वार्मिंग अप अपने होमवर्क बुक्स या क्लास वर्क बुक्स इंग्लिश में लिख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में आई विल बी टीचिंग यू द पोएम द वर्म। टिल देन बाय, टेक केयर।